हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट में। जैसा कि मैं बताने चल रहा हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग में बिल्डिंग मटेरियल में जो ब्रिक का टॉपिक है उसको हम आज कवर करने वाले हैं। जो ब्रिक है वो किस तरह से हमारे इंजीनियरिंग में यूज आता है या किसी भी कंस्ट्रक्शन में कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब इसकी क्या महत्वता है, आज ब्रिक के बारे में हम लोग जानेंगे। और इसके बाद अगर किसी को भी मेरे हैंड रिटन शॉर्ट नोट चाहिए तो हमको 6307481156 पर व्हाट्सअप करके 21 रुपये देकर किसी भी सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट ले सकता है, जो एसएससी जेई और यूपी ट्रिपल एससी जेई दोनों के लिए 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा सटीक रोल निभाएगा। तो उम्मीद करते हैं इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं ब्रिक क्या होता है। ब्रिक के बारे में पूरा बढ़िया से डिटेल देखते हैं, क्या क्या होता है, किसका किसका क्या है क्या नहीं है, समझते हैं इसको आराम से। सबसे पहले बात करेंगे ब्रिक। जो ब्रिक किन किन इंग्रेडिएंट से मिल के बना गया है, इसमें क्या क्या किसका परसेंटेज होता है, किसका क्या क्या रोल होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। जो सबसे पहले इंग्रेडिएंट होता है सिलिका होता है। जो सिलिका किसी भी ब्रिक में होना चाहिए वो 50 से 60% होना चाहिए, जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में काम आता है। लेकिन यही जब सिलिका की मात्रा अगर 50 से 60 से ज़्यादा हो जाएगी तो ये ब्रिक को क्या कर देगा, ब्रिटल और भी वीक कर देगा। ब्रिटल मतलब भंगुर बना देगा और वीक मतलब कमज़ोर कर देगा। तो कभी भी हम सिलिका को 50 से 60% से ज़्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो एल्युमिनिया है, ठीक है। एल्युमिना जो क्या करता है, प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है, उसके शेप को बनाने में मदद करता है, जिसकी वैल्यू है 20 से 30% लेते हैं। लेकिन अगर एल्युमिनियम 20 से 30% से ज़्यादा हो जाएगा तो वो ब्रिक को वार्प एंड ड्राइंग कंडीशन में ला देगा। इसलिए कभी भी हम इंग्रेडिएंट में जो परसेंटेज है उसको ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते हैं। और इसी में जो लाइम होता है वो 5% से कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो फेरिक ऑक्साइड होता है वो भी 0.5 से 6% होता है। मैग्नीशियम लेस देन 1% होता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है, ये सब 1% से कम होता है, बहुत ही कम मात्रा में होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होता है, जो उसकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है 105 केजी पर सेमी स्क्वायर या 10.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, ठीक है। और दूसरी मैं बात करता हूँ जो सेकंड क्लास ब्रिक है, जो 70 केजी पर सेमी स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। और जो कॉमन ब्रिक की बात करता हूँ तो ये 35 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होना चाहिए, जो कि हमारे ब्रिक का ए मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ है, ठीक है। और इसी तरह मैं बात करता हूँ कि अगर थर्ड क्लास का कोई ब्रिक है तो उसके लिए 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होना चाहिए, सेकंड का 7 होना चाहिए, फर्स्ट का 10.5 होना चाहिए, कॉमन का 3.5 होना चाहिए। अब जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है फर्स्ट क्लास ब्रिक की वो 20% बाई द वेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सेकेंड क्लास का 22% होना चाहिए, थर्ड क्लास का 23% होना चाहिए। और जो कॉमन ब्रिक है उसका 25% से ज़्यादा किसी भी केस में वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए इन 24 आवर्स, ठीक है। ये सारे जो वाटर एब्जॉर्प्शन है ये 24 घंटे के लिए है। ये बाई वेट है, मतलब जितना वेट होगा ईंट का, वैसे ईंट का एक नॉर्मली रेंज देखा जाए तो 2.5 से लेके 3.5 केजी तक का ब्रिक होता है। इसी के रेंज में जब जितना भी ब्रेक होगा इसका 20%, 22%, 23%, 25% लेंगे हम फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास और कॉमन ब्रिक के लिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कौन कौन से क्लोजर होते हैं। जैसे ब्रिक है विदाउट ट्रेंगुलर कॉर्नर, अगर उसमें कोई भी ट्रेंगुलर कॉर्नर नहीं है तो उसको क्यून क्लोजर बोलेंगे। अगर यही कोई एक ब्रिक है जिसको आधा लंबाई और आधा चौड़ाई में काट दें, 2 हाफ लॉन्गिट्यूडली, तो वो भी क्वीन क्लोजर ही होता है। अगर कोई ब्रिक है उसको ट्रेंगुलर पोर्शन में काट दें तो वो किंग क्लोजर होता है, जो कि मैसनरी में वर्क होता है, ठीक है। कभी भी इसको हम स्ट्रेचर और हेडर फ्लेमिश एंड बॉन्ड का यूज़ कर रहे हैं या इंग्लिश बॉन्ड का यूज़ कर रहे हैं
तो उन सबको सेपरेट करने में या लाइन को ब्रेक करने के काम आता है, क्योंकि जैसे ही पूरी अगर एक तरह की लाइन हो जाएगी तो दीवार को तोड़ना क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इसलिए हम क्लोज़र का यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ देखते हैं, जो ईंट के ऊपर एक फ्रॉग होता है, गड्ढा टाइप का बना होता है, वो क्या काम करता है। तो कीप जॉइंट प्रोवाइडिंग ऑफ द मोर्टार बिटवीन टू ब्रिक, ठीक है, दो ईंटों के बीच में जॉइंट प्रदान करता है, ठीक है। और वो कभी कभी मैन्युफैक्चर के नाम लिखने के भी काम आता है, लेकिन मेन पर्पज उसका है की जॉइंट यूज़ करना, ठीक है। इसी तरह का वीडियो मैं देता रहूँगा और इसी तरह का शानदार वन लाइनर सब मेरा लिखा हुआ है। इसको अगर किसी को भी लेना है तो हमको मैसेज करके ले सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रिक में एक छोटा सा डेमो था। ब्रिक को पूरा यहाँ पे कवर करने के लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसको इतना इंट्रोडक्शन में ही रखता हूँ, क्योंकि ब्रिक के बारे में बहुत चीज़ें हैं जो पढ़ा जा सकता है। जैसे कि ब्रिक में देखा जाए तो एफ्लोरेंस क्या होता है। कभी भी ब्रिक में अगर एल्कली या साल्ट की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो एफ्लोरेंस हो जाएगा, ठीक है। ब्रिक की क्या प्रोसेसिंग होती है, पहले सॉइलिंग करते हैं, फिर ड्रेसिंग करते हैं, डिगिंग करते हैं, फिर कई तरह का प्रोसेस है। उसके बाद सब इसमें इंग्रेडिएंट मिलाते हैं, टेम्परिंग करते हैं, नीडिंग करते हैं, बर्निंग करते हैं, फिर इसको ब्रिक को अनलोडिंग करते हैं, फिर लोड करते हैं, फिर इसको कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचाया जाता है। तो बहुत सारे प्रक्रिया हैं इसको करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।